हेलो बच्चों स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पार्ट 2 में देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। हमने थे वो पोस्टुलेट देखे थे, कुछ एग्जांपल की थी, बेसिक देखा था कि वीबीटी जो है वो क्यों फेल हुई, फिर एमओटी को आना पड़ा। तो एमओटी जो है वो कौन कौन से नए इसमें फ़ीचर थे वो भी हमने देखे। तो बात हो रही थी कन्फिग्रेशन की, इसकी हमने बच्चों अभी देखना है कन्फिग्रेशन, फिर एनर्जी लेवल देखना है, फिर बॉन्ड ऑर्डर देखना है, फिर स्टेबिलिटी देखनी है, फिर बॉन्ड लेंथ देखनी है। फिर इसकी एक चीज़ और रह गई है, वो है मैग्नेटिक नेचर, और फिर हमने देखना है डायग्राम। बच्चों ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, तो फिर आज हमारा जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सबसे पहले जब हम बात करेंगे कन्फिग्रेशन की, तो हम साथ ये कहेंगे कि जो कन्फिग्रेशन है वो है 14 इलेक्ट्रॉन से हमने लेस देन देखनी है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ लेस देन 14। ठीक है, जो 14 से क्या होंगे, लेस होंगे, उनको हमने देखना है। सबसे पहले ये कंडीशन है कि हमने 14 जो एटॉमिक नंबर है उससे नीचे नीचे जो है या 14 तक हैं वो हमने इसमें कवर करने हैं। बच्चों हम इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, आपको बताया था कि ये स्टार क्यों लगाया गया है। सिग्मा अगर नहीं देखी तो पार्ट 1 आप इसको लाजमी देखें, पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 लाजमी देखें। 2s सिग्मा स्टार 2s, ये समझ लें कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। आप इसको नाम ए का भी दे सकते हैं, इसको ए डैश का बच्चों नाम दे सकते हैं शॉर्टकट के लिए, आगे जाके आपके काम आएगा। ये दो शॉर्टकट नाम आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद बच्चों पाई की बारी आ जाती है, पाई 2px, पाई 2py। पाई का आपको पता है कि पी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, उसके बाद सिग्मा 2pz। तो अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ना, ज़ाहिर बात है, तो अब क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग आएंगे। तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एक चीज़ ये होगी। उसके बाद ये भी जो है वो क्या है, बॉन्डिंग। उसके बाद क्या आएगा, इसके आगे ये एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा 2pz। तो ये थी बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं, जो है ना वो कोई डायग्राम वगैरह ये सॉल्व नहीं कर सकते। हम इसको एक साइड पे इधर नोट कर लेते हैं अपने पास। अच्छा चलिए मैं इधर नोट कर लेता हूँ, इसको आप नोट करें। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये एक हो गया। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये दूसरी होगी। फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये एक होगी। फिर सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर ये सिग्मा स्टार 2pz। चलो मैंने बच्चों ये इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन जो है ना ये अपने पास नोट कर ली, इधर लिख लेते हैं नोट। इसको नोट कर लें क्योंकि इसके बगैर कुछ भी नहीं वो होने वाला। जल्दी करें, फिर इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, इस पर टिक लगा दें, ये टिक होगी, ये हमने देख ली। अब उसके बाद इधर हमने अभी इसमें प्रैक्टिस देखते हैं थोड़ी सी। शुरू करते हैं बच्चों हीलियम हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन H2 दो मॉलिक्यूल हैं, दो इलेक्ट्रॉन है,
तो इसकी क्या होगी सिग्मा 1s2। ठीक है। उसके बाद बच्चों बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना हो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटा 2। इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, तो जो एंटी बॉन्डिंग है कोई भी नहीं है, 0/2, 2/2 1, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। हाँ H2 जो है, H और H के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बन सकता है और वो आपके सामने आ गया है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो बाद में मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी हमने देख लिया कि बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालना है। अच्छा ठीक है। उसके बाद बच्चों एक चीज़ और आपको बतानी थी, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर क्या होती है, मैग्नेटिक नेचर में बच्चों दो चीज़ें आती हैं, एक है पैरामैग्नेटिक और एक क्या है डायमैग्नेटिक। दो चीज़ें हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। बच्चों जो पैरामैग्नेटिक होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो न्यूक्लियस की तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, और ये जो है ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या होता है रिपेल। ये मैग्नेटिक नेचर में डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब हमने इसमें देखना है कि इस केस में ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो बच्चों इसमें सिंपल नज़र आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक वाला क्या है पैरामैग्नेटिक, तो हम कहेंगे H2 इज पैरा मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक नेचर भी आपको बता दिया। उसके बाद इसमें हमने ये भी देख लिया, पैरामैग्नेटिक देख लिया, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर भी देख लिया। अब हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो है बच्चों वो डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे। किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली क्या कहानी है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। इसकी क्या वजह है कि अगर हमारे पास ये एक बॉन्ड है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये जो है ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की पैकिंग है वो साथ साथ है, इसलिए ये ज़्यादा मजबूत है, तो बॉन्ड लेंथ जो क्या होगी कम होगी। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कमज़ोर है, इसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने बॉन्ड लेंथ को भी देख लिया। ठीक है, उसके अब एग्जांपल करते हैं साथ साथ। ये मैंने पहले इसलिए बता दिया कि एग्जांपल में आपको परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए। H2 भी हमने कर लिया। H2 का आप देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर आ गया, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, और ये कौन सा है पैरामैग्नेटिक। उसके बाद ये इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है कम है, बॉन्ड ऑर्डर लेस है। ठीक है बच्चों, ये तीन चीज़ें हमने देखनी। अब हम एग्जांपल देखते हैं, इधर H2 है, अब हम देखेंगे H2+। कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसकी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखना हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो 2 - 1/2 1/2। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने मेरे वो पास्टुलेट देखे हो जो मैंने आपको बताए हैं, उसमें एक बात बताई थी कि जो VBT है ना बच्चों, VBT बता रही थी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड बता रही थी, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं थी बता रही।
फ्रैक्शन में ये चीज़ नहीं थी बता रही, तो मैंने आपको बताया था कि जो MOT है ये हमें क्या बताती है, अगर फ्रैक्शन में भी बाउंड हो तो हमें बताएगी ये 2.5 बाउंड है, ये 1.5 बाउंड है, ये 3.5 बाउंड है। मैंने आपको ये पास्टुलेट में बताया था। तो सेम चीज़ जो है बच्चों इधर वो आ गई है कि ये 0 पॉइंट कितना आ गया 5, तो मतलब इसका बाउंड क्या हुआ हाफ बाउंड। तो इस तरह का जो है ना वो ये थ्योरी भी हमें बताती है। नोट करें यार, जल्दी से नोट करें, मैंने तो साथ साथ इसे रेज कर दिए, जल्दी करें। अच्छा, अब हम बात करेंगे H2+ हो गया, हमने वो उसकी बात कर ली। अब हम देखेंगे H2 नेगेटिव को। H2 नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने हुए 4, और सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं ना, पॉजिटिव में एक कम हो जाना था, इधर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, और H2+ में 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों आता है, वो मैंने 2 लिख दिए थे, 1 आता है, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 सिग्मा 1s1, इसका बाउंड ऑर्डर क्या होगा 1 - 0 2 1/2, तो इसका 2 इसका भी 1/2 आ गया। तो बच्चों एक चीज़ आपने नोट में डालो कि जब भी हमने देखना हो बॉन्ड ऑर्डर तो वो आ रहा है किसमें, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अब इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये VBT नहीं थी बता सकती, किसी कौन नहीं थी बता सकती, VBT नहीं थी बता सकती, इसलिए फिर MOT को अपनी जगह लेनी पड़ी, आना पड़ा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम देखते हैं ऑर्डर, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं फिर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल दे। अब इनके बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ये देखें ना, इनके बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है सेम। जब ये सेम है तो हम अब कैसे बता सकते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी कम है। तो फिर हम एक अपने रूल्स में डालें, लिखें कि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो फिर एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखा जाता है कि कौन ज़्यादा, किसके पास ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग है और किसके पास कम। जिसके पास कम एंटी बॉन्डिंग होंगे उसकी एनर्जी बच्चों क्या होगी, कम होगी, जिसके एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा होंगे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। समझ आ गया बात, मैंने इधर आपको क्या बताया। चलो ठीक है, असल में ना बात करेंगे तो इधर ही बात स्टेबिलिटी आ गई है। जब स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर के, सॉरी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर के। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना मैं इसलिए साथ लिखी थी कि ये दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना बॉन्ड एड्रेस ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, जितने कम होगा उतना ही बॉन्ड कम होगा। तो अगर हम ये बात करें तो इसकी बात करें तो ये सबसे पहले हमने वो देखी थी He की भी, हीलियम की भी हमने देखी थी ना। सबसे पहले हमारे पास हीलियम ही था, 4 इलेक्ट्रॉन थे। चलो इधर कर ही लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन होगी। अब बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 0, सॉरी 1 आ गया। अब हमने बताना है कि सबसे कम जो हैं वो किस में हैं, सबसे कम किस में हैं। तो हमने H2 की भी देखी, सो H2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नहीं, इधर पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल नहीं है। और उसके बाद आएगा क्या, हीलियम। ये इनका बॉन्ड ऑर्डर है, ओ स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी इसको हम जब अरेंज करेंगे तो ये बनेगी, ठीक है बच्चों। ये आगे बिल्कुल छोटा सा था तो मैंने सोचा चले इसका 2 पार्ट बना देते हैं, ऐसे बहुत लेंथी हो जा रहा, काम हुआ जा रहा था। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं Li लिथियम को, Li2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहला खुला, पहला 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद आ गया बच्चों सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2।
ये क्या था ए, ये क्या था ए डैश, हम इनको ए डैश भी कहेंगे आगे जब ये लंबी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग कितने हैं 2 और 2 4 और 2 और 2 4, मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो आपका क्या आएगा 0। बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका इसमें क्या आएगा बताओ, मतलब 4 - 4/2 क्या आया 0/2 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चों 0। किसका Li2 का। इसको जो है ना वो याद रखें। उसके बाद जब हम देखेंगे Li2+, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से एक जो है वो क्या हो गया लूज़, तो पीछे कितने लगे 5 इलेक्ट्रॉन। हमने 5 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन करनी है, σ1s2 σ*1s2 σ2s1, कितने हो गए 5। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 और 3 -1/2 2/2 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 1। उसके बाद इन दोनों में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स बॉन्ड लेंथ जो है वो 1 वाले की ज़्यादा होगी। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड उसके बॉन्ड ऑर्डर जो है यार बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड लेंथ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। चलते काट दें नहीं चलते रहने देते हैं, ठीक है। नोट कर रहे हो ना साथ साथ इसको, ये एग्जांपल है और इसमें कुछ भी इतना खास नहीं है, ठीक है। वो ये भी हो गया। अब हमें देखना है Li2 नेगेटिव। अब हमने किसको देखना है Li2 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, इसमें 2 और 2 4 2 6 σ1s2 σ1s2 स्टार σ2s1 2s2 σ*2s1, मतलब 2 3 4 5 6 7। तो 2 और 2 4 और एक 5 - 4/2, तो इसका क्या आया 1/2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया बच्चों। तो हाँ वो एक चीज़ बताना भूल ही गया, इसमें कौन क्या होगा पैरामैग्नेटिक एक जो है 1 पेयर्ड है। तो इसमें क्या है ये भी पैरामैग्नेटिक, क्या है पैरामैग्नेटिक। और जो ये है ये क्या है डायामैग्नेटिक ठीक हो गया। स्टेबिलिटी भी होगी बच्चों, एनर्जी लेवल भी हो गया, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हाँ डायग्राम, वो जो कह रहे हैं बच्चे सर वो जो बड़ी वाली डायग्राम है करते हैं बात, हौसला बाकी चीज़ें देख लो। इसको नोट करें ताकि फिर आगे चलें, जल्दी करें मिनट माने, जल्दी। अब मैं डायरेक्ट आपको लेके जा रहा हूँ नाइट्रोजन पे। किस पे लेके जा रहा हूँ नाइट्रोजन पे। वो ज़रा थोड़ी लंबी है। फिर नाइट्रोजन में एक केस भी है जिस पे बच्चे फंस जाते हैं, जो कि इतनी वीडियोज़ है यूट्यूब पे, उस पर फिर उनको सोल्यूशन नहीं मिलता। फिर लोग कहते हैं कि ये फेक है, ये है वो है। तो नाइट्रोजन N2 की बात करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हमारी कन्फिग्रेशन है ये 14 या 14 से नीचे तक है। तो इसके हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले लिखेंगे σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2। अच्छा ये A और ये A डैश। उसके बाद π2px π2py, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, इसमें भी 2। तो कितने बने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। उसके बाद हम खोलेंगे ये जो चीज़ है σ2pz, कितने इलेक्ट्रॉन आए 2। तो ये क्या हो गया डायामैग्नेटिक। क्या हो गया बच्चों डायामैग्नेटिक। अच्छा ये क्या था इसका मैग्नेटिक नेचर। जब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कोई लंबा हो, तो ये जो चीज़ है इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0। क्यों 2 और 2 4, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल भी हमारे पास 4 हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल भी 4 हैं। तो क्या आया 0। तो जब ये 0 आएगा तो हम इसको काउंट ही नहीं करते। तो इसमें देखते हैं 2 2 4 2 6 6 - 0/2, मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों वो क्या है 3।
तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। तो ये N2 के केस में था, ठीक है। और अब इसमें क्या बताने वाला रह गया है, मेरा ख्याल यही है। और हाँ, डायमैग्नेटिक, अच्छा हो गया। अब हम बच्चों एक चीज़ और देख रहे हैं, ये N2 है। अगर हम इधर N2 नेगेटिव कर दें, क्या कर दें, N2 नेगेटिव कर दें, तो फिर क्या होगा। यही चीज़ है जो कंफ्यूज करती है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि N2 है तो N2 नेगेटिव आ गया, इधर 14 इलेक्ट्रॉन है, इधर 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कन्फिग्रेशन तो थी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन तक। अब क्या करेंगे, ये जो 15 है अब इसमें ही हम अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसी में ही हम अरेंज करेंगे। चलो देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2px पाई इज इक्वल टू पाई 2py, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12। पीछे बचे 3 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो बच्चों ये खुलना सारा है, ये आपने सारा लिखना है, सारा खुलना है। ये नहीं हो सकता कि आप पाई 2p मतलब पाई 2px स्टार ये लिख दें और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दें, नहीं, या इस पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा दें, नहीं, ये ऐसे नहीं बच्चों होता। ये सारा खुलता है 2py। तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे थे, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा था हमारा, वो हमने इधर डाल दिया अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। आपने जब भी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करनी है तो हुंड्स जो रूल है बच्चों, उसको आपने माइंड में रखना है। क्या रखना है, माइंड में रख के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब अच्छा, अब इसका बच्चों देखो, हमने देखना है इसका ये कि ये है क्या। अब मतलब इसके जो चीज़ें देखनी है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो देखें क्या है। ये है, वो 1 इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ज़ाहिर बात है पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन कुछ केस में वो बताते हैं कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। कुछ में पैरा है, कुछ में डाया है। अभी इनकी लड़ाई चल रही है, जब ये लड़ाई कंप्लीट होगी फिर आपको कंफर्म हो जाएगा ये पैरा है या डाया है। लेकिन आपने फ़िलहाल इसको देखना है, इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो फिर हम क्या इसको लिखेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्या बच्चों लिखेंगे, जल्दी से बोलो, पैरामैग्नेटिक। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर देखना होगा आपने, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 इतने इतने का। तो 2 to 4 to 6, 6 - 1 over 2, 5 over 2, ये इसका क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे, चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करें। ये हमारी MOT, अब वो जो डायग्राम बड़े वाली जो डायग्राम ना, बड़े वाली, अब वो बनाने लगे हैं, आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक शॉर्टकट बताता हूँ बच्चों आपको। शॉर्टकट है हमारे पास, बॉन्ड, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है बच्चों, कहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, बॉन्ड ऑर्डर। हम 10 से शुरू होते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 तक बच्चों हमने देखना है। तो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 नहीं 3 तक, 2.5, 14 पे आ गया 3, 15 पे आ गया 2.5, फिर आगे 2, फिर आगे 1.5, फिर आगे 1। ये बच्चों बॉन्ड ऑर्डर आपने याद रखना है। ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर।
ये शॉर्टकट कहीं कहीं ना हल्के फुल्के क्वेश्चन में काम में आती है, क्योंकि इस शॉर्टकट से हम बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ बता सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर के रिलेटेड है। स्टेबिलिटी नहीं बता सकते, मैग्नेटिक नेचर नहीं बता सकते, इसकी कन्फिग्रेशन नहीं बता सकते, 2-3 ऐसी चीज़ें जो स्टेबिलिटी की स्टेबल भी तकरीबन नहीं बता सकते। तो इसलिए ये शॉर्टकट जो है ना, ये टेक्निक ये हल्के फुल्के क्वेश्चन में काम कर जाती है। तो इसको माइंड में रखें, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हों तो आप इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखें, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस ट्रिक से हल हो जाते हैं। ठीक है, चलें मैं आपको एक बताता हूँ। विच इज़ मोर स्टेबल, विच इज़ मोर स्टेबल। एक मैं बता देता हूँ CO, दूसरा मैं बता देता हूँ NO2+, एक मैं बता देता हूँ CN, और एक है Li2+। तो जब आपने इनको चेक करना है, इसका 6 + 8 तो ये कितने हो गए? 14 यार, 14 हो गए ना। अच्छा, नाइट्रोजन के पास 7 और ऑक्सीजन के पास 2 निकले हैं, कितने लगे? 6 13, कार्बन के पास 6 7 13, और लिथियम La2+, मतलब इसके पास 1। तो आपने भी बॉन्ड ऑर्डर बताना है बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर 13 का क्या है? 2.5, 14 का क्या है? विच इज़ मोर स्टेबल। बात हो रही है इधर किसकी, कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो इसमें क्या है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। ये भी बात नोट कर लें कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर लेस होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा? लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा इसमें बॉन्ड लेंथ किसका है? 14 का। 14 का क्या आ रहा है? 14 के बच्चों आ रहा है 3। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो इसका मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा क्या है? लीस्ट। इस सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हाई है? इसकी। तो ये कम स्टेबल हुआ। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आज हमारा हो गया। अब हम बच्चों सबसे जो है ना, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब हम डायग्राम पे आ रहे हैं, और डायग्राम के बाद आपसे ज़्यादा चाहेंगे आप घर बैठ के इसको तैयार कीजिएगा, और हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाएंगे। आज बजे हैं 4 और अच्छा, एनर्जी डायग्राम बच्चों आपके पास आपने नोट किया होगा कि 1s 2s 2p कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स होती हैं 2s 2p 2p। तो जब हम पहले देखेंगे 1s को, तो एक ये 1s, एक ये 1s, ये और ये बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। तो ये बन गया, और ये ऊपर बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास ये भी 1s, ये भी 1s। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2s। तो 2s में जब देखते हैं ये भी 2s, ये भी 2s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर बना, और एक एंटी बॉन्डिंग बन गया बच्चों। जब हम बच्चों P में आते हैं तो P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं। इधर भी 3, 2px 2py 2pz और 2px 2py 2pz। तो ये इधर और ये इधर। वैसे मलाम नू लेते हैं, मतलब कि वो P के लिए आ सके। देखें ना, P 2px और 2py, 2px 2py। इधर हमारे पास क्या बचा था? सिग्मा 2pz। ये पाई है, ये पाई आगे। उसके बाद अच्छा, ये मैं बाद में लिखता हूँ। ये एंटी बॉन्डिंग बन गए, ये हमारा क्या आ गया? एंटी बॉन्डिंग। क्या आ गया बच्चों? एंटी बॉन्डिंग।
ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये क्या है सिग्मा 1s, ये क्या है सिग्मा 2s, ये क्या है सिग्मा 1s स्टार, ये क्या है सिग्मा 2s, ये क्या है सिग्मा स्टार 2s, और ये क्या है हमारे पास, क्या बचा आगे 2px 2py, और ये सिग्मा 2pz आगे उसके आया, और ये आ गया पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz आया, और फिर ये सिग्मा स्टार 2pz आ गया। ये इसकी कन्फिग्रेशन है बच्चों। ये एक डायग्राम इस तरह की है। तो मेरे से तो वैसे वो वाइट बोर्ड पे इस तरह की बनती है, आप इसको देख लीजिए। आपको सिर्फ ज़रूरत है कंसेप्ट की, आप कंसेप्ट उठाएं और अपना काम करें जाके, ठीक है। ये इसकी एनर्जी डायग्राम है। तो अब हम देखेंगे, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, बताएं किसके लें। B2 के ले लेते हैं, बोरान के ले लेते हैं। B2 और B2 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 और 5 5 10 हो गए। देखो वो B2 5 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी कन्फिग्रेशन हम करेंगे। तो सिग्मा 2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 2 to 4, इधर भी 2 और 2 2 to 4 to 6 to 8, और 8 और 2 नहीं 8 और 2 10, मतलब एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, ऐसे, ठीक है बच्चों। तो अब अगर वैसे देखें तो 1s2 2s2 2p1, अगर एक बोरॉन की देखें, एक बोरॉन इधर, 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 एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर, एंटीबॉडी खाली, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गए, 2 ये, मतलब ये किस में है, 2p1 में एक, और ये 2 इधर आ गए, तो बाकी खाली। ये थी हमारी बोरॉन की कन्फिग्रेशन, ठीक है बच्चों। ये क्या थी बोरॉन की कन्फिग्रेशन। कुछ हमारे टीचर ऑफलाइन कोचिंग में जब जिधर पढ़ाते हैं स्कूल में, मैं तो वैसे उनको बताता थक गया हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये एंड पे बताते हैं। फिर बच्चों को कहते हैं देखो जी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर ये सारी कन्फिग्रेशन लहदा लिख दें, फिर उसका एनर्जी लेवल बता दें, ये है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना पहले बतानी चाहिए बच्चों को। पहले बताएंगे तो उनको पता होगा कि हमने एंड पे क्या करना है जाके। तो बच्चों ये डायग्राम थी। अगर आपने ऑक्सीजन की देखना, ऑक्सीजन भी इधर से देख लें। ऑक्सीजन क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 8, तो 2 और 2 4, पीछे बचे कितने 4, 1 1 2 1 1 2, ठीक है बच्चों। तो इधर क्या होगा 2 2 4 2 और 2 4 2 6, नहीं इधर 2 to 4 के ऊपर खाली, और एंटी बाइंडिंग जो है वो बिल्कुल खाली, क्योंकि दूसरा को बचा हमारे पास 1 1 2 बचा, तो 1 1 2 उधर ऊपर आ जाएगा। ये था बच्चों हमारे पास किसकी थी, ये थी ऑक्सीजन। और मतलब ये अब सिर्फ एक कंसेप्ट था, आपको एक कंसेप्ट देना था, तो आपने उस कंसेप्ट से करना था। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब आपने ये करना, आपको एक होम एक्टिविटी मैं देने जा रहा हूँ, वो आपने सॉल्व करनी है। डायग्राम भी होगी, रह क्या गा, कुछ भी नहीं सर, आप रह गए हैं और यादें रह गई। हाय किधर घूम गए सर, वापस आए। अच्छा, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, और उसके बाद एनर्जी लेवल, और उसके बाद आपने बच्चों बताना है मैग्नेटिक नेचर, ये क्या है आपके पास, होम एक्टिविटी। तो आपने इनका जो है ना, वो मैं इधर लिखता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देने हैं। अच्छा, बताने किन किन क्या बच्चों, अब वो देख लें। O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव। सर आपने फंसा दिए सवाल में, नाइट्रोजन वाले सवाल में आपने फंसा दिए। लेकिन चलें, आपका कंसेप्ट देखते हैं, आपने कंसेप्ट क्या उठाया यहाँ से। उसके बाद 6 7 पे आ जाएं आप, बी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ये आपकी होम एक्टिविटी है, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद
वहाँ सारा कुछ जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अब आपने क्या क्या सीखा है। बच्चों आज के लिए इतना ही था। ये पार्ट 1 को लाजमी देखें इसको देखने से पहले, तो शॉर्टकट ना मारा करें यार, 1-2 मिनट की वीडियो ना देखा करें। ठीक है बच्चों, शाद रहें, बात रहें, खुश रहें।